अब जो प्रोटेक्टेड होगा ना, वो द एक्सेस लेवल ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉडिफायर इज विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। लेकिन आउटसाइड द पैकेज क्या होगा, थ्रू द चाइल्ड क्लास होगा। उसके लिए मैंने अभी यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे डे 10 में, ठीक है, डे 10 में है कंस्ट्रक्टर एडवांस इंटरफेस, यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, ठीक है। प्रोटेक्टेड में क्लास विद इन द पैकेज मैंने एक क्लास 1 बनाया, ठीक है, ओके, और वाइड शो किया, ओके, और विद इन द पैकेज बट आउटसाइड द क्लास। यहाँ पे डेमो में इसको एक्सेस करने की कोशिश कर, नहीं सॉरी, क्लास 1 है, अच्छा, हाँ क्लास वन में हमने यहाँ पे एक बनाया, ओके, और दूसरे पैकेज के अंदर डेमो कर करके हमने क्लास 1 के अंदर ये शो को एक्सेस करने की कोशिश किया। तो ये एक्सेसिबल नहीं है भाई, बिकॉज ये विद इन द पैकेज होगा, डिफॉल्ट है। अब क्लास 2 एक अलग से हमने बनाया, इसके अंदर भी डिस्क बनाया, लेकिन इसका क्या है, प्रोटेक्टेड है। अब हमने यहाँ पे डेमो के अंदर डायरेक्टली क्लास 2 को एक्सेस करने की कोशिश किया, है ना, ऑब्जेक्ट बना करके क्लास 2 को, लेकिन ये भी एक्सेसिबल नहीं है विद इन द पैकेज, इन द डिफरेंट पैकेज, ओके, क्लियर है। अब सिर्फ इन द डिफरेंट पैकेज वो प्रोटेक्टेड कैसे एक्सेसिबल है, आप इसको एक्सटेंड कीजिएगा। तो हमने यहाँ पे क्लास 2 को एक्सटेंड किया यहाँ पे, और एक मेन मेथड बनाया यहाँ पे, ये एक्सेस देखे c.disk ये एक्सेसिबल है, हमने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको एक्सेस कर लिया, ओके। तो थोड़ा प्रोटेक्टेड में ध्यान रखना है कि ये प्रोटेक्टेड जो है इन द डिफरेंट पैकेज के अंदर एक्सेसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास। डायरेक्ट क्लास हम ये डिफरेंट पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते। अच्छा, सेम पैकेज में भी आप यहाँ पे अगर डिफॉल्ट को और ये प्रोटेक्टेड को एक्सेस करेंगे, ये हमारा क्लास 1 है ना, क्लास 1 है, और ये है क्लास 2, ओके। अगर हम यहाँ पे जाते हैं प्रोटेक्ट में, एक क्लास लेते हैं डेमो, डेमो 1 हमने ले लिया, ठीक है, और मेन मेथड हमने यहाँ पे यूज किया। डायरेक्ट हम क्लास 1 कर रहे हैं, तो क्लास 1 हमारा क्या है, ये डिफॉल्ट है, सेम पैकेज के अंदर डिफॉल्ट वाला एक्सेसिबल है ना, डायरेक्ट। उसी तरीके से क्लास 2 का हमने बनाना है, और 2 हमने बना दिया, न्यू क्लास, सेम पैकेज के अंदर 2 डॉट डिस्प्ले मेथड, यानी कि सेम पैकेज के अंदर दूसरे क्लास के अंदर, दूसरे क्लास में ये डायरेक्ट एक्सेसिबल है ना, दोनों प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। लेकिन अगर हम उसको डिफरेंट पैकेज के अंदर अगर हम कॉल करेंगे, तो वो दोनों ही एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन डिफॉल्ट जो है, प्रोटेक्टेड जो है, ओनली एक्सेसिबल बाय द चाइल्ड क्लास, ओके। एक ये मॉडिफिकेशन है। दूसरा मॉडिफिकेशन ये है जो मैं अभी यहाँ पे किया है, वो एडवांस इंटरफेस में हमने क्या बनाया था, तो ये सीडीपी टूल्स बनाया था, फायरफॉक्स ड्राइवर बनाया था, राइट, विद द आई ब्राउजर, है ना, हेलो, जी सर। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक हमने एग्जीक्यूशन डेमो बनाया, ओके। एग्जीक्यूशन डेमो में हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्टली, सॉरी, क्रोम डॉट सीडीपी टूल, है ना, सीडीपी टूल है, ये तो हमने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे हमने फैक्ट्री क्लास बना रहे थे, राइट, ये फैक्ट्री क्लास बना रहे थे। अगर इस फैक्ट्री क्लास को मैं बोलता हूं कि ये क्रोम ड्राइवर है, ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि ब्राउजर डॉट सीडीपी टूल विल ऑल्सो, ब्राउजर डॉट सी नेविगेट इंस्पेक्ट है मैक्सिमाइज, ड्राइवर हमने बना दिया है, तो बनाया ब्राउजर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, देखो ठीक नहीं, इसमें जो होना चाहिए था, मैं क्या लुक कर रहा हूँ कि इसमें हमें सीडीपी टूल्स अवेलेबल होना चाहिए, ओके। इसको सीडीपी टूल कैसे अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि जब हम लोग फैक्ट्री बनाएंगे तो इसका एक बेनिफिट ये है कि रेफरेंस हम जब दे रहे हैं तो ये इसके अंदर आना चाहिए, या तो फिर हम कंक्रीट बनाएं, ठीक है। ये देखते हैं, आजा, ओवर कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हमने देख लिया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको मैं देख रहा हूँ, इसकी जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ब्राउजर को जो वेब ड्राइवर में हम लोग यूज करते हैं, उस तरीके से मैं चेक करता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड का हमने ये दे दिया, है ना, कंस्ट्रक्टर ओवरराइड, राइट, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। देखिए पहले हमने क्या किया,
नहीं, ये वेरिएबल ओवरराइडिंग तो समझ में आ गया कि हम वेरिएबल्स को ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर रेफरेंस बनाएंगे तो पेरेंट क्लास का ही आएगा। ठीक है। नाउ हेलो हेलो। जी सर। हाँ, लाइट चली गई तो मुझे लगा कि कहीं कंस्ट्रक्टर ओवरराइड, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर ओवरराइड पैकेज बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम क्लास ओवरराइड एग्जांपल देते हैं। ओवरराइड एग्जांपल्स, ओके। अब ओवरराइड यहाँ पे हम क्या करें, एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक मेथड बनाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम ओवरराइड कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। यस, हम ओवरराइड कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर को। ये है ओवरराइड कंस्ट्रक्टर, ओके। अब एक दूसरा हम यहाँ पे बना रहे हैं जावा क्लास ओवरराइड का एग्जांपल लेते हैं यहाँ से और एक नया क्लास बनाते हैं जावा क्लास ओवरराइड 1, ओके। और यहाँ पे हम पब्लिक बना रहे हैं, ये मेथड है, राइट। और एस आउट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये ओवरराइड एग्जांपल 1। अभी अलग अलग दोनों क्लास है। ओवरराइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, ओवरराइड हुआ, ओके। अब ये हमने बना दिया ओवर, ओके। जब आप यहाँ पे एक डेमो हम यहाँ पे बनाते हैं मेथड, सॉरी क्लास, और उसके बाद हम यहाँ पे मेन मेथड यूज कर रहे हैं। और ओवरराइड एग्जाम्पल का हमने ई ले लिया है, न्यू ओवरराइड एग्जाम्पल ई। अभी अगर हम सिर्फ रन करते हैं, ओके, तो क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये ओवर एग्जाम्पल का, है ना, ओवरराइड कंस्ट्रक्टर का। लेकिन अगर हम इसका ओवरराइड इसका 1 बनाएंगे और इसका E1 हम बनाते हैं न्यू, ओके। अब रन करते हैं, इसको हम कमेंट कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, इसलिए कि ओके। अब यहाँ पे रन करते हैं तो ये ओवरराइड होगा, तो ये पेरेंट वाले को भी कॉल कर लेगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लेगा। देखें, ओवरराइड कंस्ट्रक्टर और ओवरराइड एग्जांपल में है ना, राइट। ये ओवरराइड कंस्ट्रक्टर जो है क्या कर रहा है, किसको कॉल कर रहा है, ये जो कंस्ट्रक्टर है अब इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद चाइल्ड क्लास का। इसको अगर हम इसको कमेंट कर दें और यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज कर दें, सुपर, तो सुपर हम लोग यूज करते हैं पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए या ओवरराइड करने के लिए। तो देखें, अगर हम यहाँ पे रन कराते हैं इसको तो सिर्फ एक बार कॉल होगा और वो आएगा ओवरराइड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ओवरराइड कंस्ट्रक्टर, ओके, क्लियर है। तो कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सुपर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस जो है ट्रिकी पूछता है कि आपने कितना कंस्ट्रक्टर पे काम किया है। अगर मैं यहाँ पे सिस्टम आउट कर दूंगा तो ये एरर आ जाएगा। तो ये बोलता है कि जिस कंस्ट्रक्टर में, यानी कि चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में हम कॉल कर रहे हैं और वहां पे हमें स्टेटमेंट लिखना है, तो पहले हम सुपर लिखेंगे, उसके बाद हम अपना प्रोसेस लिखेंगे, या फिर हम पहले प्रोसेस लिख सकते हैं, पहले प्रोसेस लिखने के बाद सुपर होगा। सुपर कहाँ पे यूज होगा, तो सुपर पहले यूज होगा, उसके बाद आप अपना प्रोसेस यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कॉल करेंगे तो ये ओवरराइड हो रहा है और एग्जांपल 1 में जो आपने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखा है वो आ रहा है, राइट, ओके। तो दिस इज व्हाट द ओवरराइडिंग, ओवरराइड इज पॉसिबल थ्रू द सुपर मेथड, ओके। नाउ ये थे कुछ एडवांस टॉपिक जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है ओप्स के कंसेप्ट में। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्सेप्शंस। ये एक इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हमने ओप्स का सारा चीज कवर कर लिया, एक्सेस मॉडिफायर कवर कर लिया, इनहेरिटेंस कवर कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरराइड और ओवरलोड हमने कवर कर लिया, एब्स्ट्रैक्शन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस हमने कवर कर लिया, राइट। पॉलीमॉर्फिज्म हमने कर लिया, इनकैप्सुलेशंस में सेटर गेटर हमने आपको बता दिया किस तरह से इनकैप्सुलेट करते हैं वेरिएबल्स को, ओके। नाउ अब जो नेक्स्ट जो है उसके अलावा हम लोग ने दिस कीवर्ड पढ़ लिया, सुपर मेथड पढ़ लिया, और सुपर भी आप यहाँ पे सुपर कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसे सुपर मेथड हो गया और सुपर डॉट। ठीक है, सुपर डॉट अगर आपके यहाँ पे सपोज कर लें कि इसमें एक मेथड है पब्लिक वॉइस, वाइड लर्न, ठीक है जी, शॉर्ट आई एम लर्निंग। अब इसके अंदर, इस सुपर के अंदर हम इस मेथड इसके को भी कॉल करना चाहते हैं, तो सुपर डॉट
लर्न मेथड को इस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड्स और सुपर मेथड स्पेशली यूज के ओवरराइडिंग के केस में कंस्ट्रक्टर ओवरराइड, और सुपर कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए। अगर हम वेरिएबल्स है तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इंटीजर रेंज हमने लिख दिया है 100, ओके, और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सुपर डॉट रेंज इक्वल्स टू 500, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सुपर कीवर्ड से इसको वेरिएबल को भी हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं एक्सेस, हाँ, ओ यहाँ सुपर कीवर्ड से हम ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट वे में हम अगर ओवरराइड करना चाहे बाय द रेफरेंस जो हमने किया था वो यहाँ पे नहीं, ठीक है जी। यहाँ पे सुपर डॉट रेंज आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको रन कराइए। तो ये इस तरीके से सुपर कीवर्ड हम लोग, सुपर कीवर्ड और सुपर मेथड, ये ठीक है, ये 500 हमने यहाँ पे ओवरराइड कर चाइल्ड मेथड। और यहाँ पे ओवरराइडिंग वेरिएबल्स हमने अगर यहाँ पे करना है, जैसे ये जो P1 स्पीड है, तो इस केस में ओवरराइड नहीं हो रहा है। ओवरराइड करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, सुपर कीवर्ड्स यूज करना होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि रेफरेंस के थ्रू, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में अगर हमने सुपर यूज नहीं किया, यहाँ पे इंटीजर गियर हम यूज कर रहे हैं 4, और इसके ऊपर हमने चाइल्ड क्लास में इंटीजर गियर 6 कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं पेरेंट क्लास को, पेरेंट क्लास के वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं सुपर डॉट गियर किसी मेथड के अंदर, लेकिन डायरेक्टली ये जो आप सोचेंगे कि वेरिएबल्स को हम जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं तो ये मेथड के अंदर ओवरराइड कर रहे हैं, राइट। डायरेक्टली ओवरराइड नहीं हो सकता कोई भी वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ पे 100 लिया, ओके, जैसे ये मेथड हम लर्न को हम चाहें तो दूसरे मेथड में ओवरराइड कर सकते हैं। अगर इसी को हम कॉल कर लें, इसी मेथड को कॉल कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाएगा उसके चाइल्ड क्लास में। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स का नेम ले रहे हैं दूसरे क्लास में, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हम चेंज कर रहे हैं, राइट। वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, सुपर वैल्यू को चाइल्ड क्लास के वैल्यू में हम चेंज कर रहे हैं। ये चाइल्ड क्लास का वैल्यू और सुपर क्लास में अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है वो क्या, यहाँ पे यहाँ चला ओवरराइडिंग, ये ओवरराइड, सॉरी, ये जो ओवरराइड एग्जांपल है इसमें हमने डिफाइन किया रेंज, लेकिन एग्जांपल में हम डिफाइंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको एक्सेस करके उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, राइट। उसके वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं। नाउ ये हो गया ओवरराइड। अभी हम क्या आपको बता रहे थे, कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो गया, कौन सा टॉपिक नहीं कर रहे, हाँ, सुपर कीवर्ड। दो सुपर कीवर्ड, सुपर से हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के मेंबर्स को हम चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और सुपर फंक्शन से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है, और करते हैं। दिस इज व्हाट नाउ। अभी हम जा रहे हैं एक्सेप्शंस हैंडलिंग, ओके। क्या है एक्सेप्शंस हैंडलिंग? एक्सेप्शंस क्या होता है, एक तरीके का एबनॉर्मल। अगर हम इसके डिक्शनरी पे जाएं तो एक्सेप्शंस ये होता है कि एबनॉर्मल आपके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना, एबनॉर्मली, ठीक है। जो प्रोग्राम का फ्लो है वो फ्लो को क्या करना है, डिस्टर्ब कर देना, वो एक्सेप्शंस का काम है। जैसे सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है एक्सेप्शंस डेमो के नाम से, ठीक है, और ओके, और यहाँ पे हमने यहाँ पे सपोज कर ले कि हमने यहाँ पे एक 100 ग्रेटर देन 500, एक ये फ्लो हमने यूज किया है, एक दूसरा फ्लो किया है कि हमने ये दिखा दिया है, और तीसरा फ्लो माइनस में हमने दिखा दिया है, चौथा फ्लो हमने मल्टीप्लाई में दिखाया है, ठीक है। ये हमारे पास 4 फ्लोज हैं, और हमने यहाँ पे ये कुछ प्रोग्राम हमने किया है, राइट। और उसके बाद एक प्रोग्राम हमने इस तरीके से किया कि ये कर दिया, और उसके बाद हमने यहाँ पे लेस देन कर दिया, इक्वल्स टू कर दिया, नॉट इक्वल्स टू। ये मेरा प्रोग्राम है, नंबर्स ऑफ लाइन्स हमारे इस प्रोग्राम में है, और फॉर द टाइम बिंग हम इसको अभी क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, रन करते हैं तो ये सक्सेसफुली हम क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, जो भी आउटपुट है फॉल्स और एडिशन करके, राइट। अभी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये सक्सेसफुली रन हो गया। अब ये कमेंट को हमने क्या करते हैं,
हटा देते हैं। अब ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा लाइन हो गया इस प्रोग्राम में। जब रन करते हैं तो क्या होगा कि लाइन नंबर 10 पे एक एक्सेप्शन थ्रो होगा और उसके बाद देखिए लाइन नंबर एक्सेप्शन थ्रो होगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड कहां पे, लाइन नंबर 10 पे, है ना। ये देखेंगे exception.demo.java कोलोन के बाद 10 लिखा हुआ है, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है कोलोन के बाद नंबर्स ऑफ लाइन। नंबर 10 पे, लाइन नंबर 10 पे क्या हो गया, एक एक्सेप्शन थ्रो हो गया। एक्सेप्शन जो भी है उस पर ध्यान नहीं देना, यानी कि ये एबनॉर्मल टर्मिनेट कर दिया प्रोग्राम को। एबनॉर्मल, मैं नहीं चाहता था कि ये एबनॉर्मल टर्मिनेट हो, ठीक है। ये एबनॉर्मल टर्मिनेट हुआ, उससे हमें क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ, बाकी का ये 3 लाइन का एग्जीक्यूशन था वो नहीं हुआ। ऊपर का तो हो गया, ऊपर का हमें आउटपुट मिल गया, लेकिन उसके बाद के लाइन का आउटपुट नहीं मिला। ओके, तो ये क्यों नहीं मिला, बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शंस था जो कि जावा का जेवीएम हैंडल नहीं कर पाया, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शंस जिसको हैंडल नहीं कर पाता है वो कहलाता है एक्सेप्शंस। क्या कहता है, एक्सेप्शंस, जिसको हिंदी में आप क्या कर सकते हैं, अपवाद। तो ये एक एक्सेप्शंस है, अपवाद है, जिसको जेवीएम हैंडल नहीं कर सकता। तो ऐसे कितने एक्सेप्शंस है जो जेवीएम या तो हैंडल करता है या फिर हैंडल नहीं करता है, या फिर अगर हैंडल करता है तो वो किस तरीके का सिचुएशंस है, क्या सिचुएशंस है जिसमें हम इसको हैंडल करते हैं। तो देखिए जावा जो है आपको एक कंप्लीट पैकेज देता है एक्सेप्शंस हैंडल करने का। यहाँ पे अगर ऑरेकल के बुक्स को पढ़ेंगे एक्सेप्शंस में तो कहता है कि हमारे पास 3 तरह के एक्सेप्शंस होते हैं। एक होता है एक्सेप्शंस, चेक्ड एक्सेप्शंस, अनचेक्ड एक्सेप्शंस एंड एरर, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस होता है जो कि आपका कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा। अनचेक्ड जो वो एक्सेप्शंस होता है वो रन टाइम पे आपको एरर दिखाएगा। और एरर्स जो होता है वो कि अगर आप ये दोनों चेक्ड और अनचेक्ड को हैंडल्ड नहीं किए, ठीक है, उसके बाद जो फ्लो खराब होने वाला है आपके प्रोग्राम को वो कहलाता है एरर्स। इन शॉर्ट में आप ये भी कह सकते हैं कि एरर्स की कैटेगरी डिक्शनरी डिक्शनरी को मैच, जो चीजें डिक्शनरी को मैच नहीं कर रहा, यानी कि जेवीएम के जो चीजों को मैच नहीं कर रहा वो एरर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब एरर जो है यहाँ पे किस तरीके का होगा, ओके, हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे हमने एक पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको बना दिया है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस में चेक्ड एक्सेप्शंस, अनचेक्ड एक्सेप्शंस और यूजर डिफाइंड, ये तो तरीका है डिफाइंड करने का, और कैन बी कैटेगराइज। अब चेक्ड एक्सेप्शंस क्या है, कॉल्ड कंपाइल टाइम पे जो एक्सेप्शंस होते हैं उसको, और जो रन टाइम पे एक्सेप्शंस जो होते हैं, जो रन टाइम पे एक्सेप्शंस एट कंपाइल टाइम द प्रोग्राम थ्रोज एन अनचेक्ड एक्सेप्शंस, ठीक है। जो कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन, यानी कि रन टाइम पे बेसिकली जो इनपुट वगैरह आप नहीं देख पाते हैं तो ये रन टाइम पे होता है, वो अनचेक्ड होता है। अनचेक्ड एक्सेप्शंस आर जस्ट अपोजिट टू द चेक्ड एक्सेप्शन। द कंपाइल विल नॉट चेक दीस एक्सेप्शंस एट कंपाइल टाइम, ठीक है। थ्रोज एक्सेप्शन एनी वे वी डोंट हैंडल और डिक्लेयर इट, द प्रोग्राम वुड नॉट गिव यू द कंपाइलेशन एरर। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम, ठीक है, चेक्ड या अनचेक्ड एक्सेप्शंस आप यूज नहीं करते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे ये जो है ये अर्थमेटिक एक्सेप्शंस जो है अनचेक्ड में आता है, चेक्ड में नहीं आता है। तो ऐसा प्रोग्राम, अगर ऐसा आप अनचेक्ड एक्सेप्शंस इंस्ट्रक्शंस आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं तो कंपाइलेशंस के टाइम पे कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चेक्ड एक्सेप्शंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाएगा और उस वक्त आपको कंपाइल टाइम पे ही उसको हैंडल करना पड़ेगा उस चेक्ड एक्सेप्शंस को। नाउ जो चेक्ड एक्सेप्शंस है उसके इमेज हमने यहाँ पे दे दिया है कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट, क्योंकि सुपर क्लास जो है जावा का वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड क्लास थ्रोएबल है एक्सेप्शंस में, और उसमें क्या है, ये एक्सेप्शंस एंड एरर है। एरर में कौन कौन सा आएंगे, स्टैक ओवरफ्लो एरर्स, वर्चुअल मशीन एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर। ये जब हार्डवेयर क्रैश वगैरह करता है दैट इज द पार्ट ऑफ द एरर्स, ओके। ये एक्सेप्शंस के एरर वाले पार्ट में आते हैं, आप इसको भी हैंडल कर एक्सेप्शंस में। अब एक्सेप्शंस को 2 है, चेक्ड एंड अनचेक्ड। जो रन टाइम एक्सेप्शंस के अंदर आता है वो हमारा अनचेक्ड एक्सेप्शंस कहलाता है, और जो एक्सेप्शंस के अंदर आता है, यानी कि एक्सेप्शंस क्लास के जो डायरेक्ट चाइल्ड क्लास है, जैसे आईओ एक्सेप्शंस है, एक्सक्यूएल एक्सेप्शंस है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शंस है, ओके, ये क्या कहलाते हैं, ये हमारा कहलाता है चेक्ड एक्सेप्शंस। इसको हैंडल करना कंपाइल टाइम पे क्या है, मैंडेटरी है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल नहीं होगा। लेकिन जो रन टाइम एक्सेप्शंस के अंदर है, यानी कि जो चाइल्ड क्लास एक्सेप्शंस की वो चाइल्ड क्लास जो रन टाइम को एक्सटेंड कर रहा है, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपको हैंडल करने पड़ेंगे। सॉरी, वो हैंडल नहीं करने पड़े, अगर हैंडल नहीं करते तो कंपाइल टाइम पे एरर नहीं आता है। जब वो इंस्ट्रक्शंस वैसा मैच करेगा तब आपको वो हैंडल करना पड़ेगा, ओके। अब जो यहाँ पे जो तरीका है एक्सेप्शंस को हैंडल करने का वो वेरियस टाइप है। ट्राई, कैच, फाइनली, ये 3 कीवर्ड है जिससे हम पूरे एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं।
प्लस थ्रो है एंड थ्रोज है, ठीक है। तो इसके अलावा हम एक्सेप्शंस, कस्टमाइज्ड कस्टम एक्सेप्शंस बना सकते हैं। ओके, कस्टम यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक दो एक्सेप्शंस देखते हैं किस तरीके से हैंडल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये एक्सेप्शंस आ रहा है, तो हम इस एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं बाय यूजिंग द ट्राई। यहाँ पे ट्राई कीवर्ड लगाएंगे, वो ब्लॉक बनाएंगे ट्राई का, और उसके साथ कैच। कैच जो है वो आपका क्या है, ट्राई अगर आप यूज कर रहे हैं तो कैच आपको देना पड़ेगा। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, हमने यहाँ पे ए ही दे दिया, और एस और एक्सेप्टेंस वेस्ट, और यहाँ पे मैं सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ ए डॉट गेट मैसेज और ए डॉट प्रिंट स्टेप। ओके, अब जब अगर अभी हम रन करेंगे तो ये टर्मिनेट होगा, ये प्रोसेस होगा, लेकिन हमें यहाँ पे मैसेज दे करके बाकी लाइन को भी क्या क्या करेगा, वो डिस्प्ले कर देगा। यानी कि इस लाइन पे एक्सेप्शन हमने हैंडल कर लिया, तो बाकी का जो रेस्ट ऑफ लाइन था वो भी अब प्रोसेस हो जाएगा। रन करते हैं, ये देखें, ये एक्सेप्शन रेज हो गया, मैसेज आ गया, रेस्ट 3 जो था वो आपको हैंडल हो शो कर दिया। तो दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ हैंडलिंग योर एक्सेप्शंस। ये चेक एक्सेप्शंस, जो भी एक्सेप्शंस आपके पास आ रहा। ओके, अगर आप ट्राई कैच से नहीं करना चाहते हैं, जैसे सपोज कर लें तो देखा, अब यहाँ पे हमने एक मेन फंक्शंस बनाया है और वाइड के अंदर एक अरिथमेटिक मेथड ले लिया है। ओके, और इसको मैं स्टैटिक बना देता हूं, डायरेक्टली वाइड के अंदर कॉल कर लूंगा। और हमने यहाँ पे क्या किया है, इस मेथड के अंदर ट्राई हमने लिया है और ए सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ 100 डिवाइडेड बाई 0। ओके, कैच देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। हम यहाँ पे कैच देंगे, ए सॉर्ट कर देते हैं एक्सेप्शन रेज्ड, और यहाँ पे ए डॉट गेट मैसेज, ठीक है। अब इस अर्थमेटिक मैसेज को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, अर्थमेटिक मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब जब हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ठीक है जी, तो ये हमने ट्राई कैच में दिया है, ये रन कराइए, ठीक है। ये ये हैंडल्ड हो गया। ओके, क्लियर है ये, क्योंकि एक ही क्लास में था, एक हम मेथड एक अलग से जावा क्लास लेते हैं और थ्रोज एक्सेप्शन 1 लेते हैं, ठीक है जी। थ्रोज एक्सेप्शन क्लास, और उस इसके अंदर भी मैं ये वाला मेथड ले लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे थ्रोज एग्जांपल में हमने क्या करना है, थ्रोज एग्जांपल वो ये चारों डबल एक टी हमने यहाँ पे लिए थ्रोज एक्सेप्शन टी डॉट अरिथमेटिक। ओके, ये हमने यहाँ पे ये अरिथमेटिक्स हमने यूज किया है, और एक हम मेथड यूज करते हैं वाइड रीड फाइल, और यहाँ पे फाइल हमने एक फाइल लिया है, फाइल न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोई दे दिया फाइल इक्वल्स टू न्यू फाइल, उसके अंदर इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसको हम बनाते हैं न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, न्यू स्ट्रीम रीडर। सॉरी, हमने यहाँ पे लिख दिया, फाइल में हम दे देते हैं पाथ सी ड्राइव में एबीसी, हाँ सॉरी लिखा है, ओके। एंड इनपुट स्ट्रीम रीडर, रीडर हमने देना है न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर, फाइल हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। फाइल हमने जब दिया है तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ रहा है, ये फाइल लेता है प्रोवाइडेड फाइल जावा डॉट आर फाइल, से यहाँ पे ले रहा है इनपुट स्ट्रीम रीडर फाइल, ये क्या बोल रहे हैं, फाइल रीडर, रीडर डॉट न्यू फाइल रीडर फाइल,
हाँ, अब यहाँ जो फाइल रीड कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं अनहैंडल एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। ओके, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। ओके, कैच और फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये कंपाइल टाइम पे आ गया, राइट। ए सॉर्ट फाइल नॉट फाउंड डॉट एफी डॉट गेट मैसेज। ओके, अब इसको, इस रीड फाइल को यहाँ पे सी डॉट रीड फाइल करेंगे। ओके, चलिए ओके, द सिस्टम कैन नॉट स्पेसिफाइड दिस, राइट। अब यहाँ पे देखें कि हमने ट्राई कैसे हैंडल किया। ओके, अब अगर हम यहाँ पे इस मेथड के अंदर एक थ्रोज लगा देते, थ्रोज हम एक्सेप्शंस लगा दे रहे हैं, ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शंस। अगर हम इस मेथड में ट्राइज नहीं लगाते हैं, ठीक है, और अर्थमेटिक एक्सेप्शंस यहाँ पे हम दे देते हैं यहाँ। ओके, अर्थमेटिक एक्सेप्शंस और ट्राई को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो मेथड है, कॉल हमने यहाँ पे किया है, राइट, कहाँ पे किया है, क्रॉस, या फिर ये चेक्ड वाला वो ये बेहतर रहेगा कि इसको मैं यहाँ पे ट्राई के साथ हैंडल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कहाँ हैंडल कर रहे हैं, इसको जो कॉल कर रहे हैं ना, थ्रोज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थ्रोज मेथड कॉल करते हैं फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस। ओके, अब देखें यहाँ अगर हमने यहाँ पे थ्रोज यूज किया है तो जहां पे इसको कॉल करेंगे, जिस मेथड के अंदर कॉल करेंगे, वहां पे भी हमें इसको हैंडल करना पड़ेगा। अब इसको दो तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन टाइम पे हमने क्या यूज किया था, डिक्लेरेशन टाइम पे हम इसको फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शंस, yes और फाइल नॉट एफी डॉट गेट मैसेज, ठीक है। अगर अभी देखें जब हम यहाँ पे ट्राई कैच यूज किया था तो जहां पे हम कॉल कर रहे थे उस वहां पे हमें उसको एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, कौन सा, अनचेक्ड एक्सेप्शन।